बांद्रा वर्ली सीलिंग को अगर जीमैप पे देखें तो आपको नजर आएगा कि वहां पर वर्ली साइड में एक जगह छोड़ी गई थी बहुत लंबे समय से। जब सीलिंग बना था तभी से छोड़ी गई थी, लेकिन उस खाली जगह का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जो रोड है वो एक टर्न लेते हुए वर्ली में एग्जिट करता है, लेकिन फाइनली रोड बनने के कई सालों बाद में इस जगह का इस्तेमाल कर लिया गया है। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान, अ नॉलेज सीरीज प्लेटफॉर्म। मुंबई कोस्टल रोड 10.5 किलोमीटर की इस सड़क में सुरंग भी है और समंदर किनारे की सड़क भी है। इसी कोस्टल रोड को एक ब्रिज के जरिए बांद्रा वर्ली सीलिंग से जोड़ा गया है। इससे बांद्रा वर्ली सीलिंग और कोस्टल रोड के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह ब्रिज सिर्फ एक रात में बना है। मुंबई में समंदर पर लंबे समय से बांद्रा वर्ली सीलिंग बना हुआ था। इसका एक छोर तो वर्ली से कनेक्ट था, लेकिन इसके पास ही दूसरे छोर पर यह आधा बना हुआ था। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आधा क्यों बना है। जब इस वर्ष कोस्टल रोड के पहले फेज का काम पूरा हुआ तो बीएमसी ने इस आधे बने हुए छोर से कोस्टल रोड को कनेक्ट करने का काम शुरू किया। इस हिस्से को जोड़ने के लिए एक छोटे पुल का निर्माण करना था, जिसके की दो पिलर्स के बीच में 60 मीटर की दूरी रहेगी, लेकिन स्थानीय मछुआरों का इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर यह लोग यहाँ पर छोटा पुल बनाएंगे तो मछली पकड़ने के काम में परेशानी होगी। बोट को दो पिलर्स के बीच में फंसने का खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर पुल ना बनाया जाए। काफी समझाने के बाद मछुआरे पुल के मुद्दे पर तैयार तो हुए, लेकिन वो दो पिलर्स के बीच की दूरी ज्यादा चाहते थे। उनकी मांग थी कि पिलर्स के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी हो। बट क्योंकि बांद्रा वर्ली सीलिंग काफी पहले बन चुका था और फिर से इसके हिस्से को नए सिरे से डिजाइन करना संभव नहीं था, इंजीनियर्स का मानना था कि दो पिलर्स के बीच 60 मीटर की दूरी रहेगी और मछुआरों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इससे मछुआरे एग्री नहीं थे और नाराज होकर हड़ताल पर चले गए। इस परेशानी को दूर करने के लिए लोहे के आर्च ब्रिज को यहाँ पर इंस्टॉल करने का प्लान बनाया गया। लोहे के दो आर्च ब्रिज यानी आर्च स्ट्रिंग गर्डर को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें एक आर्च स्ट्रिंग गर्डर यानी साउथ साइड के ब्रिज की लंबाई 136 मीटर होगी और दूसरे नॉर्थ साइड की 146 मीटर होगी। इस पर मछुआरे भी मान गए और इंजीनियर्स का काम भी थोड़ा आसान हो गया। लेकिन समस्या यह थी कि कोस्टल रोड के पास आर्च ब्रिज का काम करना संभव नहीं था। फिर यह होगा कैसे? इसलिए इसे कहीं और बनाने का फैसला हुआ। इस काम के लिए हरियाणा के अंबाला का सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर गर्डर के प्री फैब्रिकेटेड हिस्से को हरियाणा के अंबाला में बनाए गए, जिसे काफी एडवांस वेल्डिंग तरीके से आपस में जोड़ा गया। इसके बाद ट्रेलर की मदद से इन हिस्सों को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लाया गया। नावा शिवा पोर्ट पर इसे असेंबल किया गया। फिर वहां से गर्डर को वर्ली तक लाया गया। 26 अप्रैल 2024 को रात 2 बजे इरेक्शन का काम शुरू हुआ और 3:25 पर सुबह पर ब्रिज के साउथ साइड के ब्रिज का इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो गया और सेकेंड आर्च ब्रिज यानी नॉर्थ साइड के इंस्टॉलेशन का काम 15 मई 2024 को 4:40 AM पर इंस्टॉलेशन का काम शुरू हुआ और 6 AM पर पूरा हो गया। कहने के लिए इसमें सिर्फ 85 टू 87 मिनट का समय लगा, लेकिन सोचिए काम कितनी मुश्किल रही होगी। और तो और इन दोनों ब्रिज के बीच में सिर्फ 2.8 मीटर का गैप है, जिसमें नॉर्थ साइड के ब्रिज को इंस्टॉल करने में आप सोच सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी हमारे इंजीनियर्स ने इस अद्भुत चमत्कार को कर दिखाया। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत में पहली बार इस तरह के आर्च ब्रिज का इंस्टॉलेशन हुआ है और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं कि ब्रिज का काम एक ही रात में इतने कम समय में और बिना किसी गलती के पूरा कर लिया जाए। कोस्टल रोड और सी लिंक को जोड़ने वाले इस गर्डर को इंस्टॉल करने के बाद अब इस पर सीमेंट की सड़क बनाई जा चुकी है। इसका इंटरनल काम बाकी है। अनुमान है इस महीने के अंत तक पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। गर्डर को जंग से बचाने के लिए C5 जापानी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 7,000 मेट्रिक टन स्टील का उपयोग हुआ है, जिसे लाया गया था जिंदाल स्टील और एसर मित्तल निप्पॉन स्टील इन इंडिया से।
कोस्टल रोड दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख मार्ग साबित हुआ है। इसके खुलने के बाद मुंबई के लोगों के लिए बांद्रा वर्ली सी लिंक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोस्टल रोड और सी लिंक जोड़ने से बांद्रा के मरीन ड्राइव का 15 किलोमीटर का लंबा सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यस, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।